बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर आपको बताएं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के साथ डीएम पहुंचे हैं और ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे। लगातार जो है आप अपडेट देख रहे सोसाइटी से, जहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। कुछ बाहरी लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं, जिसके बाद जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, नारेबाजी देखने को मिलती है। डीएम सुहास एलवाई यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम आला अधिकारियों के साथ वो पहुंचे हैं, पुलिस फोर्स भी पहुंची है। वो गेट से एंट्री कर अभी सामने जो एक लिंकन टावर है आपको बता दें, उसमें अभी गए हैं। जिस लिंकन टावर का एड्रेस बताकर श्रीकांत त्यागी के जो दोस्त हैं, परिजन बताए जा रहे हैं, वो यहां पर पहुंचे थे। उसी जगह वो पड़ताल करने गए। उसके बाद अब से कुछ ही देर में वो यहां पर जो श्रीकांत त्यागी का फ्लैट है वो यहां पर पहुंचेंगे और मुआयना करने आएंगे कि किस तरीके से 7:50 के करीब ये घटना हुई और जो लोग यहां पर पहुंचे थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी, तो श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर यह हंगामा देखने को मिला, जहां पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो लगातार आक्रोशित रहे, नारेबाजी करते हुए नजर आए। डीसीपी, एसीपी, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खुद सांसद साहब पहुंचे हुए थे और अब डीएम भी सुहास एलवाई पहुंचे हुए हैं और तमाम जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। बताया कि फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें थाने ले जाया जा चुका है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है कि अगर आपके संपर्क में श्रीकांत त्यागी पिछले 48 घंटों में आया है तो उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए, क्योंकि अब तक पुलिस ने उनकी कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है और पूछताछ उनके परिवार के कई सदस्यों से भी की जा रही है। अब इन 6 लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि अगर उनके संपर्क में श्रीकांत त्यागी आया है तो किस तरीके से पुलिस इस पर एक्शन लेती, क्योंकि ये बताया जा रहा है गार्ड्स के द्वारा, रेसिडेंट्स के द्वारा, कि ये लोग यहाँ पर पूछताछ करने आए थे कि श्रीकांत त्यागी के बच्चों का हाल कैसा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि किस तरीके से अब पुलिस इस पर एक्शन करती है, लेकिन फिलहाल पूछताछ जारी है। खुद जो डीएम है वो इस सोसाइटी में पहुंचे हैं, रात का समय है और देर रात को अब बताया जा रहा है कि सांसद महेश शर्मा तो यहाँ पहुंचे ही थे, उनके बाद नोएडा के जो विधायक है पंकज सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले। तो मामला लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ऐसे में देखना ही होगा कि पुलिस का एक्शन क्या होता है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के विधायक पंकज सिंह भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में विधायक पंकज सिंह भी पहुंच सकते हैं। श्रीकांत त्यागी जल्द ही गिरफ्तार होगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आई है, जहां नोएडा पुलिस ने दावा किया कि श्रीकांत त्यागी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क होगी। नोएडा पुलिस की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, लगातार हर एक मिनट पर अपडेट सामने आता हुआ श्रीकांत त्यागी जल्द ही गिरफ्तार होगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सोसाइटी में एक तरफ हंगामा हुआ और हंगामा बढ़ने के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, सांसद साहब मौके पर पहुंचते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि थोड़ी देर बाद विधायक साहब यानी कि पंकज सिंह भी पहुंच सकते हैं और जल्दी गिरफ्तारी की बात भी नोएडा पुलिस ने कही है। तो गैंगस्टर एक्ट की बात जो है पुलिस की तरफ से की गई है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी, साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की करने की बात भी सामने आ रही है। संपत्ति कुर्क होगी, नोएडा पुलिस ने कहा है श्रीकांत त्यागी की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। नोएडा से यह बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही साथ डीएम सुहास एलवाई पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे होते। सोसाइटी के जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद मामला कहीं ना कहीं शांत कराया गया। जो लोग थे उनको शांत कराया गया और अब बड़ा अपडेट यही कि श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क की जाएगी और जल्दी गिरफ्तारी की बात नोएडा पुलिस कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि डीसीपी राजेश एस का क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पर मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उनको खिलाफ विधि कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस अभी पीछा कर रही है लगातार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। तो उसके बारे में इन लोगों से, परिवार लोगों से फिलहाल अभी बात करने आए ऐसा जो बता रहे हैं, बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते जबकि पूरा प्रोसेस के बाद पूरा क्लियर हो सकता। तो बाहरी लोगों को लेकर सोसाइटी में हंगामा देखने को मिला और उसके बाद अब ये अपडेट की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए डॉक्टर महेश शर्मा सांसद जो नजर आ रहे होंगे, उस दौरान की तस्वीरें जब वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा एसीएस से भी बात की है। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, वहीं पुलिस पर भी सवाल उठाए। मौके पर पहुंचे महेश शर्मा ने बड़ी और अहम खबर आपको अपडेट एक आपको दे रहे हैं ओमेक्स सोसाइटी का, जहां पर यह बवाल देखने को मिला है। बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी थोड़ी देर बाद पहुंच सकते हैं। तो श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर हंगामा देखने को मिला और उसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके पर महेश शर्मा पहुंचे हुए थे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और नाराजगी देखने को मिली। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद शर्मिंदा हूं उस तरह की कार्रवाई से कि अभी तक श्रीकांत त्यागी जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाहरी लोगों को लेकर सोसाइटी में यह हंगामा देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। चलिए आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा का क्या कुछ कहना है इस पर। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। पकड़ लिए जाते हैं महेश जी, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़ा, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़े हैं। छोटे बच्चे ये साथ रहेंगे तो पुलिस भी साथ हो जाएगी। महेश शर्मा जी ने 48 आवर्स का टाइम दिया है श्रीकांत जी के साथ। उन्होंने बोला नहीं पकड़ा गया तो मैं आपके साथ गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। चलिए आपको सुनवाते हैं कि स्थानीय महिला का क्या कुछ कहना है। लड़के त्यागी जी के घर का पहले इन्होंने लिंकन का एड्रेस पूछा हम लोगों से, उसके बाद इन्होंने 2 लेडीज से त्यागी जी का पता पूछा और ये लोग और 10-12 लोग लड़के थे। अब सिर्फ 7-8 करने हमें पूरा इंसाफ चाहिए। रोज का काम नहीं चाहिए हमें। पुलिस की फालतू की नाटकबाजी नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। त्यागी का है पहले वो बताया जाए। तो लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने यह दावा किया। रेजिडेंट्स जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर हंगामा। आपको दरअसल सिलसिलेवार सारी चीज एक बार फिर से बता देते हैं कि पिछले करीब 2-2.5 घंटे से चल क्या रहा था वहां पर। दरअसल सोसाइटी के बाहर से कुछ लोग दाखिल होने की कोशिश करते हैं। गलती से जो रेसिडेंट है अंदर दूसरे, वो उन्हें हाँ कर देते हैं कि हमारे ही गेस्ट हैं, लेकिन जब तक खबर मिलती है कि वो हमारे गेस्ट नहीं हैं तब तक ये 8 से 10 लोग श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। गार्ड्स को जैसे ही खबर मिलती है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अनिल हमारे साथ हैं जो सोसाइटी के गार्ड हैं। अनिल जी बताइए कि कितनी बजे का यह वाकया है, कितने लोग इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी को के पास पहुंचने वाले थे? सर ये 7:45 बजे की बात है। 7:45 बजे वो लोग गेट पर आए। उन्होंने टावर लिंकन A002 बताया। गार्ड हमारे कैलाश गोस्वामी ने उनका एंट्री किया। एंट्री करने के बाद में रेजिडेंस के पास मैसेज जाता है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि इनको आने दिया जाए। तो गार्ड ने उनको यहाँ से भेज दिया। भेजने के बाद में उनके साथ में एक ब्रजेश नाम का गार्ड भी भेजा गया कि इनको आप टावर तक छोड़ के आइए।
लेकिन जब वो लिंकन ए टावर पे पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद में वो त्यागी जी का नाम लेते हैं कि त्यागी जी के फ्लैट पे जाना है। गेट पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, गेट पे ओनली सिर्फ उन्होंने टावर फ्लैट नंबर बताया। तो क्या त्यागी जी के फ्लैट पे कोई मौजूद था उस समय? त्यागी जी के फ्लैट पे उनके बच्चे हैं। अच्छा। और जब वहां पर हम लोगों को सूचना मिली कि ऐसे तो बाहरी लोगों को लेकर ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। जो बिल्डिंग है ये पास में लिंकन बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है जिसमें उन्होंने फोन लगाया था। एक जो 6 लोग आए थे उन्होंने किसी और रेसिडेंट के फ्लैट का एड्रेस बताकर, लेकिन जब इस रेसिडेंट ने ये बताया कि किस तरीके से गलत एड्रेस पे हमारे लोग आ गए हैं, ये हमारे गेस्ट नहीं हैं, तो यही वो है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बता दें आपको कि कम से कम जो रेसिडेंट्स इकट्ठा हुए थे वो अब यहाँ पर नहीं है, सभी लोग अपने घर में जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस ने आश्वासन दिया है। खुद सांसद महेश शर्मा जब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि किस तरीके से अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फिलहाल इस फ्लैट के बाहर कोई मौजूद नहीं है और जो फ्लैट था वहां पर भी जो लाइट्स ऑन थी वो ऑफ कर दी गई हैं और जो स्थानीय रहवासी अब यहां से हट चुके हैं, अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा समझाइश दी गई थी कि अभी आपसे जब तक 48 घंटे नहीं हो जाते तब तक हम जो है इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जो सोसाइटी के जो गेट है बाहर, क्योंकि ओमेक्स ग्रैंड में कई तरीके के तो बाहरी लोगों को लेकर सोसाइटी में हंगामा देखने को मिला है, जहां श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर हंगामा देखने को मिला। कुछ लोग बाहरी जो लोग हैं वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं, बात ये निकलकर सामने आती है कि बच्चों का हालचाल लेने की कोशिश करते हैं और इसी बीच सोसाइटी के जो लोग हैं वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो ये हंगामे की तस्वीर उस दौरान की और फिर उसके बाद सांसद महेश शर्मा पहुंचे हुए थे। सोसाइटी के जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की गई, उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया गया। दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब महेश शर्मा नहीं पहुंचे हुए थे और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और हंगामा नारेबाजी देखने को मिली थी। पुलिस के साथ बहसबाजी जो है सोसाइटी के लोगों की देखने को मिली थी और सवाल यही था, महेश शर्मा ने पूछा कि आखिर सोसाइटी में गुंडे घुसे कैसे। सीएम और गृह मंत्री से इसकी शिकायत करूंगा। महेश शर्मा ने कहा मैं इस आज की घटना से शर्मिंदा हूं, ये बयान उन्होंने दिया। मैंने एसीएस गृह को मामले से अवगत करा दिया है और ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि मैं आज की घटना से शर्मिंदा हूं। महेश शर्मा ने लोगों को समझाया। 6 लोगों को इस पूरे प्रकरण में अभी हिरासत में लिया गया, जो आज तस्वीर देखने को मिली। बताया जा रहा है 1 दर्जन लोग थे, लेकिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यह है कि उनसे पूछताछ की जाएगी इस एंगल पर कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या था सोसाइटी के अंदर दाखिल होने का, जब वो नहीं जानते थे। साथ ही साथ ये भी सवाल उठेगा कि किसने परमिशन दी थी आने की और फिर बाद में क्यों डिनाय अचानक से कर दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठेगा कि जो गार्ड्स हैं वो साथ ही साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर क्यों नहीं 10 टीमें अगर छानबीन में लगाई जा सकती हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज से वहां पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की। यही तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अपडेट यही है कि करीब 7:45 बजे से यह हंगामा देखने को मिलता है, जब कुछ लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दाखिल हो जाते हैं और जब जांच पड़ताल करने लगते हैं श्रीकांत त्यागी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, और फिर उसके बाद स्थानीय लोगों को शक होता है, बहसबाजी शुरू हो जाती है, नाराजगी शुरू हो जाती है और ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो रेजिडेंट्स के लोग थे उन्होंने ही इन 6 लोगों को पकड़ा और फिर हंगामा जब बढ़ा तो पुलिस के आला अधिकारी अपने कुंभकर्णी नींद से उठते हैं और फिर मौके पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद और हंगामा बढ़ने लगता है। जो नाराज स्थानीय लोग होते हैं, जो रेसिडेंसी है, वो नाराज हो जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और उसके बाद फिर हंगामा बढ़ते बढ़ते करीब 2-2.5 घंटे तक ये हंगामा चलता है। खुद सांसद महोदय साहब वहां पर महेश शर्मा पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो भी नाराज दिखते हैं, वो भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि मैं आज की घटना से शर्मिंदा हूं। वो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। साथ ही साथ जो समझाने के बाद, लोगों को समझाने के बाद ये मामला शांत कराया जाता है और उसके बाद
फिर अपडेट ये आता है कि डीएम सुहास एलवाई पहुंचे हुए हैं और तमाम जानकारी लेते हुए वहां के लोगों से नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मामला वहां पर शांत हो गया, डीएम साहब वहां पर मौजूद हैं और अपडेट यही है कि अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो त्यागी हैं उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। श्रीकांत त्यागी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। नोएडा पुलिस ने ये बात कही है। गौतम बुद्ध के नगर के डीएम सुहास एलवाई ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके घर में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तमाम जानकारी जुटा रहे हैं ताकि कड़ी से कड़ी जोड़कर आज की जो घटना हुई है उसकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि बात यहां पर सिक्योरिटी की है। कल को कोई और भी लोग आ सकते हैं, इस तरह से दाखिल हो सकते हैं और ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो सकता है, खराब हो सकता है और इस तरह की दोबारा चीजें ना हो। तमाम सवाल पुलिस के अधिकारियों से भी पूछे जाएंगे कि आखिर जब ये मामला इतना हाईलाइट था तो सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई, क्यों नहीं वहां पर पुलिस के जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वहां पर वो मौजूद रहें। अगर वो मौजूद होते तो इस तरह से लोग नहीं दाखिल होते और इतना हंगामा देखने को नहीं मिलता। ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनको हिरासत में लिया गया। 6 लोग जो हिरासत में लिए गए उनसे पूछा जाएगा कि उनका मकसद क्या था, वो आखिर क्यों आए थे, किससे मिलने आए थे, क्या करने आए थे, किसके कहने पर आए थे, क्या ये श्रीकांत त्यागी के संपर्क में थे, उनके कहने पर उनके बच्चे को देखने आए थे, क्योंकि दोनों बच्चों का रोने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों बच्चे जो श्रीकांत त्यागी के वो रोते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस इन एंगलों को नजर में, इन एंगलों को ध्यान में रखकर छानबीन करती हुई नजर आएगी। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पकड़ लिए जाते हैं वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़ा, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़े हैं। छोटे बच्चे ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ रहेंगे तो पुलिस भी साथ हो जाएगी। महेश शर्मा जी ने 48 आवर्स का टाइम दिया है श्रीकांत जी के साथ, उन्होंने बोला नहीं पकड़ा गया तो मैं आपके साथ गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लड़के त्यागी जी के घर का पहले इन्होंने लिंकन का एड्रेस पूछा हम लोगों से, उसके बाद इन्होंने 2 लेडीज से त्यागी जी का पता पूछा और ये लोग और 10-12 लोग लड़के थे। अब सिर्फ 7 अधिकारी हमें पूरा इंसाफ चाहिए, ये रोज का काम नहीं चाहिए हमें। पुलिस की फालतू की नाटकबाजी नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं। त्यागी का है पहले वो बताया जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है, बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। तो इस बार अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आ गया है। ट्वीट करके उन्होंने हमला किया है, लिखा है कि बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी। और अब उन्होंने इसके आगे लिखा कि ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी समाजवादी पार्टी के ये ट्वीट करते हुए हमलावर होते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, मौका मिलने के बाद घेरने की कोशिश की गई। जिस तरह से बीजेपी कनेक्शन निकलने का बात निकलकर सामने आई, जिसको डिनाई किया गया कि कोई कनेक्शन नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट आता है, उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठा दिया, घेरने की कोशिश की, निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी। अखिलेश ने ये बात कही, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। देखिए, एक साथ
जो है निशाना साधते हुए नजर आए। अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इस बीच अमृत महोत्सव को कैसे निशाने पर उन्होंने लिया है अखिलेश यादव ने, ये देखने वाली बात है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब हंगामा हो रहा था सोसाइटी में। फिलहाल वहां पर हंगामा नहीं हो रहा है और डीएम सुहास हलवाई खुद वहां पर सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। उस दौरान की तस्वीरें करीब 8:45 से 10 बजे के बीच की तस्वीरें हैं, 10:30 बजे तक की, जब ये हंगामा हो रहा था। एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर आप सबसे पहले देख रहे थे, एक एक अपडेट हम आपको बता रहे थे। और उस हंगामे के दौरान 6 लोगों को पकड़ लिया गया जो सोसाइटी के अंदर बड़े आसानी से दाखिल हो जाते हैं। और सोसाइटी के लोगों को जब शक होता है, जब जो लोग दाखिल होते हैं वो पूछताछ कर रहे होते हैं, जब सोसाइटी के लोगों को शक होता है तो वो इसका विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और फिर इकट्ठा होकर उन 6 लोगों को पकड़ लेते हैं। ऐसा दावा है सोसाइटी वालों का। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ दावा ये कर रही है कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। फिलहाल अपडेट ये है कि सभी 6 को जो है उनको नोएडा के जो नजदीकी है, जिस थाने में ये सोसाइटी आती है, उस थाने में ले जाया गया। वहां पर इन 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये हैं कौन, कहां रहते हैं, किसके कहने पर आए, क्या करने आए थे, इनका क्या मकसद था आने का। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। दूसरी तस्वीर महेश शर्मा सांसद, वो पहुंचे हुए थे। लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा था। महेश शर्मा ने उन्हें समझाने की कोशिश की और काफी देर तक समझाने के बाद वो कामयाब भी हुए। लेकिन उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि कितना आहत और कितना खराब उन्हें लगा होगा जब उन्होंने कहा कि मैं खुद आज की घटना से शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, शर्मिंदगी है।